पापा मैं चाय लाया हूँ आपके लिए। शाबाश मेरा बेटा। मामा कहाँ है? वो बिजी है, मैं आपकी टांगे दबाऊं? आपकी टांगे दर्द कर रही है ना? नहीं मैं नहीं कर रहा। कब का है? मैं तो ठीक हूँ। नहीं पापा, टांगे तो मैं आपकी दबा कर ही छोड़ूंगा। देखा, ये है बेटा, इसे कहते हैं बेटा। आज मुझे यकीन हो गया है कि बेटियां जो होती हैं ना हमेशा माँ पे जाती हैं और बेटे जो होते हैं वो बाप पर जाते हैं। देखो मेरा शहजादा बेटा, मैं सच्चे, मैं वादी, मैं कुर्बान। मुझे तो कल ही यकीन हो गया था जब जानी स्कूल से आया। पापा मैं आपकी चंपी कर दूं? नहीं, रहने दो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अच्छा मेरा बेटा, मुझे ये बताओ आपको चाहिए क्या? ये वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपके साइन। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं, इतनी सी बात। और साथ एक प्रॉमिस भी। क्या? कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। अरे बच्चे तो अल्लाह के प्यारे होते हैं, उन पे कोई गुस्सा थोड़ी किया जाता है। हो गया बाप बेटे का लाड प्यार। तुम हमेशा जलती रहना। हाँ हो गया, बोलो। तो फिर इस अल्लाह के प्यारे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी साइन करते। हाँ क्यों नहीं, ये ले अभी ले। अरे साइन करता हूँ मेरे शहजादे के पेपरों पर। ये है अंडा, 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 ओ अंडा, इतने सारे अंडे, ओ इतने अंडे इकट्ठे कर दिया तूने? देखिए ना पापा, सब टीचर्स ने मेरे खिलाफ साजिश की है। तेरे खिलाफ साजिश क्यों की है? कोई साजिश नहीं की, आज तू बचेगा नहीं, मैंने बता दिया तुझे। पापा आपने वादा किया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैंने झूठा वादा किया था, तेरी जान की खलासी नहीं है। हाँ लो, माँ भी पीछे चली गई उसको बचाने के लिए। हाँ उल्लू का पट्टा, हर वक्त मुंह में अंडा। 11 अंडे, एक और ले लेता दर्जन तो पूरे होते हैं। मुश्तरी होशियार बात है। सवाल दवाखाना पर इनकम टैक्स की रेड। अरे वाह, यानी इसका मतलब यह है कि सवाल दवाखाना बंद। अब जितने भी मरीज होंगे वो विशाल दवाखाना पर आएंगे और इसके लिए हमें फौरन अपने दवाखाने पे पहुंचना चाहिए, लाजमी। हाँ जल्द क्या हुक्म है मेरे फाका? फाका नहीं आका। आका। हाँ आका। और मेरी बात सुन, वो अपना जल्दी से दवाखाना चलो, मरीज हमारी राह देख रहे हैं। क्यों? हाँ ना, सवाल दवाखाना पे छापा पड़ा है, इनकम टैक्स की रेड हुई है, वो बंद हो गया और जितने भी मरीज हैं वो हमारे दवाखाने पर आएंगे। इतनी जल्दी? और सवाल दवाखाना बंद है, इसलिए सवाल न करो, दवाखाने चल। आज जो हुक्म मेरे नाका। आका आ जाओ। पूरब का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। ओहो, लेकिन मैं तो पहले से जागी हुई हूँ। बट इट इज नेसेसरी माय हाइनेस। क्या मतलब? वादी जिन्नात में हर सुबह का आगाज इसी से होता है। वाकई? यस माय हाइनेस, पूरब का दरवाजा खुल चुका है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर आप क्या बात कर रही हैं? मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई वादी जिन्नात में ये नज़म इतनी मशहूर है। ओह अच्छा, तो आप नज़म की बात कर रही हैं। लेकिन तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गए? अब्बा ने देख लिया तो? वो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अब नहीं आएंगे। क्या? यस हाइनेस। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जंतर ने भी यही कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोले कि आज जल्दी दवाखाने जाना है, इसलिए जल्दी चलो। ओह अच्छा, तो दवाखाने गए हैं? यस माय हाइनेस। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, तुम ये बताओ अब्बा इतनी जल्दी दवाखाने क्यों चले गए? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप चाय पीजिए ना। अरे सवाल दवाखाने पर इनकम टैक्स की रेड। अब फिर ये है कि सवाल दवाखाना सील। इसका मतलब है सिर्फ हमारा दवाखाना खुला हुआ है। हाँ हमारे दवाखाने में रश लग जाएगा। अब तो रश लग जाएगा। हाँ, अब जो जितने मोहल्ले के इधर उधर के सेहतमंद लोग हैं ना, वो सारे मरीज बनने यही आएंगे।
आगे आगे आगे। हाँ जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस दवाखाने पे कभी दवाई लेने नहीं आऊंगा। तो कब ली मैंने क्या? दवा? नहीं ली, लेकिन अब तो लेनी पड़ेगी ना। किसने कहा कि मैं दवा लेने आया हूँ? तू क्या दवा लेने नहीं आया? नहीं। तो फिर क्या लेने आया? और मैं तो ये कहने आया हूँ कि जितनी भी जल्दी दवाखाना खोल लो, हम फिर भी ना आएंगे। ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और ये पूछना तो आपका बनता है। हम जाएंगे सवाल दवाखाना। दवाखाना खुलेगा तो जाएंगे ना। क्यों, क्या हुआ? कल वहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हुई है, पता है। और तो फिर दवाखाना सील हो गया ना। अबे ढक्कन, दवाखाना तब सील होता ना अगर कुछ बरामद होता। क्या? हाँ जी, दवाखाना कल भी खुला था और आज भी खुला रहेगा। क्या? हाँ। खाम जल्दी घर से इधर आ गया। घर चले? अब वहां जाके क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो यहीं बैठ के कुछ कर लेते। आजा। क्या? चीलुड़ी खेलते हैं, आजा। चलो चीलुड़ी, चीलुड़ी ना, चीलुड़ी। ये मामा, मामा, चाचू और चाची आई हैं। अरे कौन से चाचा और चाची? अरे तेरे अब्बा की तो कोई बहन और भाई नहीं। चाचू इकबाल और उस्मा चाची। अरे कहाँ है वो? जल्दी से अंदर लेकर आओ। वो कार पार्क कर रहे हैं। मामा, ये वही है ना जो घर के सामने रहते थे? हाँ वही वही। जा बेटा, जल्दी से जाकर अपने अब्बा को लेकर आ। मैं नहीं जा रहा दवाखाने, अब्बा फिर से मुझे पकड़ लेंगे। मैं नहीं जा रहा। क्या मुसीबत है ये। तौबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस भाभी इधर एक काम आए थे, सोचा आपकी तरफ ही होते चले। अच्छा किया। मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, चाय अपनी चाची के लिए लाना, मेरे लिए नहीं, मैंने अभी निकलना है। अरे वो हकीम साहब से तो मिलते जाओ। भाभी मैं दवाखाने पर ही मिल लूंगा उनसे। चले ठीक है ठीक है। आप टैक्सी पर जाएं, कार मुझे चाहिए। चलें ठीक है बेगम, थैंक यू। बैठो उस्मा, बैठो। वाह, अंगूठी तो बहुत प्यारी है। वैसे ये ज्वेलरी है बहुत अच्छी। कहाँ है ये नीम हकीम? निकालो उसे बाहर। क्यों, क्या हुआ है? मेरे शोहर कल से दवाई लेने आए थे, उनका तो पेट ही खराब हो गया। अरे तो नहीं पपीता खिलाओ, अभी ठीक हो जाएंगे। आए हाय, पपीता खाने से पेट ठीक हो जाता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी अंगूठी है। आप लेंगी क्या? हाँ। निकालो 22,000। आप बेचेंगी? भाई बेचने के लिए तो है। ये लें पूरे 22,000। कैसी लग रही है? वैसी जैसी उसके हाथ में थी। अच्छा मैं चलती हूँ। अंगूठी सेल कर दी? फॉर सेल ही तो थी। क्या मतलब? भाई उनकी इनकम टैक्स की ऊपर की कमाई से मैं सोना खरीदती हूँ, बिना किसी टैक्स के सोना बेच के कमा लेती हूँ। अगर रेड हो जाए तो? इनकम टैक्स ऑफिसर के घर कौन रेड करेगा भाई? बोले दवाखाने के इश्तारात अखबार में देने हैं। आज से क्या होगा? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के लिए इश्तिहार की क्या जरूरत है हकीम साहब? ओए तू, ओए इकबाल तू, और तू कब आया? इकबाल, जब भी भाले इकबाल आया। अच्छा हकीम साहब ये तो बताएं, आप पब्लिसिटी किस चीज की करवा रहे हैं? दवाखाने की। अरे हकीम साहब इसमें इश्तिहार लगवाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अरे आप सीधा सीधा इनकम टैक्स की रेड करवाएं, सुबह फ्रंट पेज पे इश्तिहार में लग जाएगा सब कुछ। नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, इससे तो बड़ी बदनामी होगी। अरे बदनामी होगी तो ही नाम होगा ना। वो कैसे? लो बताओ। जैसे सवाल दवाखाने वालों ने किया। अब वो रेट नकली थी। हाँ ना, 10,000 देके रेड करवाई और 10 लाख की पब्लिसिटी ले ली। हाँ ना, सब नकली था। हमारे भी रेट करवा दो ना। तो लाइए 10,000 हकीम साहब। अब भाई से पैसे लेगा? तेरा मतलब है कि पैसे देने ही पड़ेंगे? अरे हकीम साहब बगैर पैसे के भी कोई काम हुआ है भला? हाँ तो कोई बात नहीं, भाई है ना, समझ, पैसे दे दियो। तो समझो रेड हो गई। अब समझ लो मेरी तस्वीर लग गई। और मगर हुई कहाँ? तो पैसे दिए कहाँ? आज इश्तिहार लगा कहाँ, बल्कि मेरी फोटो लगा दे। मैं तो कहती हूँ हर औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप कुछ करती हैं क्या? हाँ हाँ, क्या? घर में बैठकर दवाखाने की शिकायतें वसूल करती हूँ। फिर तो आप भी कर सकती हैं। क्या? भी शिकायतियों को मेरा जेवर बेच के वैसे भी कमा सकती हैं। वाकई? हाँ,
मुझे तो वैसे भी ऐसी जगहों की तलाश रहती है जो कमर्शियल भी ना हो और लोगों की रेल पेल भी हो। तो फिर कब से बेचना है? अभी से। अभी से? आप मेरे साथ बाहर आए, गाड़ी में सारा जेवर पड़ा है, और बेचें। चले चले, आए आए। बात सुनो, कोई मसला तो नहीं होगा ना? लो, आपके पास है क्या जो मसला होगा? हाँ, इनकम टैक्स वाले ना मुझे तो अपनी जेब से 500 रुपए दे के जाएंगे। ओहो, बकवास। अगर 500 रुपए टैक्स वाले देंगे, ओ यार फिर भी 10,000 बहुत ज्यादा है। अरे हकीम साहब, अखबार वालों को भी बुलाना है और रेट भी अर्जेंट करवानी है। यार मगर मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। लो, इतने पैसों में तो फिर यही रेट कर सकता है। हाँ, मैं 400 लेती हूँ। अरे हकीम साहब, 5,000 ही दे दें। हाँ हकीम साहब, जो घर वालों से 5,000 रुपए लाए थे ना, आई वही दे दो ना। अच्छा, 5,000 रुपए दे देता हूँ, आखिरी नोट बचा था आज का। लो फिर मैं चला। ये बता रेट कब पड़ेगी? आज शाम तक पड़ जाएगी रेट। हाँ ठीक है, मैं ज़हन बना कर बैठूंगी। हाँ। इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। अरे ये कोई टीवी कमर्शियल है जो इतना ज्यादा की गर्दान लगाई हुई है। मामा, आपके पास इतना सारा गोल्ड है, फिर भी आप हर एपिसोड में सिर्फ एक सोने के सेट के लिए रोती हैं। तुम एक सोने के सेट की कीमत क्या जानो, औलादे विसाल। बेतुका सवाल। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप मुझे बता दें कि ये एक सेट कितने तोले का है तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट कीमत बता सकती हूँ। कौन सा सेट? वही जिसकी आपको कीमत जाननी है। मैंने कब कहा? अभी तो कहा। क्या? यही कि एक सोने की सेट की कीमत तुम क्या जानो औलादे विसाल। वो तो मैंने जोक किया था। लेकिन मैं तो जोक नहीं कर रही। ये गोल्ड फॉर सेल है। वाओ, तो मतलब आज से हम सोना बेचेंगे? हाँ, लेकिन छुप छुप के। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें नेक्स्ट सीन में बताऊं। ओहो मेंटोर, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इफेक्ट लगा चुकी हूँ। अरे नहीं हाईनेस, मुझे यहाँ से सोने की बू आ रही है। हाँ, सोने की बू नहीं होती, वो होता है। वो क्या होता है? अब वो जो औरतें देखती हैं। औरतें तो पैसा देखती हैं। ओह नहीं, वो जो वो जागने की बात देखती है। आप ख्वाबों की बात कर रही हैं। हाँ, सोने के तो ख्वाब होते हैं, बू नहीं होती। अरे हाईनेस, मैं उस सोने की नहीं, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, हाँ तो है ना मेरे पास। ये देखो, एक सोने की नोजरी। मैं ढेर सारे सोने की बात कर रहा हूँ। ढेर सारा सोना? वो भी मेरे घर? यस माय हाईनेस। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाईनेस, मेरी ये नाक गलत नहीं हो सकती। और मेरा अंदाजा। क्या मतलब? अच्छा ये बात है, तो चलो ढूंढते हैं। श्योर। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने वो फिल्म ना, वो सुनता छापा, उसमें रेट वाला सीन देख लिया है। ओए, ये फिल्म कहाँ की है? आज हॉलीवुड की। ओए, ये मैंने लॉलीवुड हॉलीवुड सुना है, मगर ये जॉलीवुड, ये कौन सी बला है? ये बला नहीं है, ये शहंशाह जिन्नात की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है। ओए, किसी मलका तरन्नुम खामखा के बच्चे, ये वो वाली रेड नहीं है, ये इनकम टैक्स वालों की रेड है। आज में मुल्सिम बता हाथापाई नहीं होती, झपटते नहीं है, छीना झपटी नहीं होती। ओए, तेरी जो तबीयत है ना, वो जिन बेटे, इनकम टैक्स वालों पर ही इस केस की रेड हो जाएगी। हाँ, चल सीधा होकर खड़ा हो जा। आज से ज्यादा सीधा नहीं हो सकती। मामा, अब तो बता देना, अब तो नेक्स्ट सीन भी शुरू हो गया है। क्या? यही कि इतना सारा सोना हमने छुपा कर क्यों बेचना है? इसलिए कि ये ब्लैक के हैं। हैं? मतलब ये सोने के नहीं है? अरे नहीं, सोने के ही हैं। अभी तो आप कह रही थी कि ब्लैक के हैं। ब्लैक का मतलब कि ये काला धन है। मतलब हराम का पैसा? हराम का नहीं, इकबाल का। है? इकबाल चाचू? हाँ, ये उज़्मा के ज़ेवरात हैं, उसने बेचने के लिए दिए, इस पर हमें कमीशन मिलेगा। हाईनेस, मेंटोर ने कहा था ना कि मेंटोर की नाक कभी भी गलत नहीं हो सकती। क्या? अम्मा, आपके पास इतना सोना है? और इस तो क्यों? सोना डर जाता है क्या? नहीं। तो फिर ये फॉर सेल है। तो फिर इन सोने के जेवरात को छुपाया क्यों हुआ है? इसलिए कि ये ब्लैक का सोना है। लो, जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? यही तो सोचना है।
That means we have to think in terms of a plan. क्या? मामा वो प्लान बनाने की बात कर रहा है। Yes, Highness. मेरे पास है। नहीं, मेरे पास प्लान है। तो प्लान बताओ ना। ऐसा प्लान है माय हाइनेस। ये अजूबे हैं पूरे साथ हाँ जी साथ। ये अजूबे हैं पूरे साथ हाँ जी साथ। हैं? अच्छा ओ नहीं अच्छा ठीक है क्या हुआ? रेड कैंसिल तो नहीं हो गई? हाँ नहीं इकबाल से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि रेड वाले पहुंच चुके हैं, वो 2 मिनट में आते ही होंगे। अच्छा अब माही आवेगा मैं खुला नल धरती सजावंगी और टपड़ी अरे टपड़िया। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब मैं थोड़ी सी हिलती रहूंगी। क्यों? जगह गर्म हो जाती है ना। क्या मतलब? जगह को छोड़ दी है, आप आए, आप रेड करें भाईजान। आप कोऑपरेट करें। मैं सबसे ज्यादा इंशाल्लाह आपसे कोऑपरेट करूंगी। वेरी गुड। सर यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। लगता है टिप गलत थी। है यार इकबाल, इन्होंने तलाशी ले ली, इन्हें तो कुछ भी नहीं मिला, रेड भी हो गई है, लेकिन वो अखबार वाले नहीं आए। अरे जल्दी से भेजे। अरे अखबार वाले आ रहे। यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। माफ कीजिएगा हकीम साहब, आपको डिस्टर्ब किया। आप मेरी तलाशी लो, हो सकता कुछ निकल आए। क्या मतलब? मतलब हकीम साहब के घर की तलाशी लो, बड़ा माल निकलेगा, वहां से छापा मारो। सर वैसे बात तो सही है इसकी। हकीम साहब का घर कहाँ है? सीधे हाथ पे जाओ, फिर उल्टे हाथ पे हो जाओ। मैं बताता हूँ। इधर से आप सीधे हाथ जाएं, फिर उल्टे हाथ जाएं, उल्टे हाथ जाएंगे, सीधा सामने आपको एक दीवार नजर आएगी, दीवार के नजदीक एक गटर है, गटर का ढक्कन उठाएंगे, नीचे जाएंगे, वहां से आप नहा। चलो आ जाओ। चलो चले। चलो जल्दी आ जाओ ना, इधर आ जा। बड़े तमगे लगा के घूम रहा, चल निकल यहाँ से, आ जा। तेरे घर पे छापा पड़वा के आती हूँ, अपने कमरे से होती हुई जाऊंगी। और कमरे में क्यों जाएगा? आप फ्रेश नहीं होनी क्या? मुंह धो के जाएगा। एक जैसे 6 कप मिलेंगे? नहीं बाबू, हमारे पास एक जैसे कप नहीं है। तो फिर 6 प्लेट्स ही दे दीजिए। बाबू, हमारे पास एक जैसी प्लेटें भी नहीं है। कहाँ से मिलेगा एक जैसा सामान? मेरे पास है ना, सोने की चूड़ियां, वो भी एक जैसी। आ जा। सब क्या है? ओह, टीवीसी बना नहीं और क्लाइंट आ भी गए। ये क्या है? गोल्ड, वो भी पूरे 22 कैरेट। क्या और भी है? बहुत है। पूरे 2 करोड़ का है। रसीदें हैं? नहीं, ये ब्लैक का सोना है। आपको कितना चाहिए? सारे का सारा। जानी, जल्दी से जाकर सोना लेकर आओ। चलो। ए अम्मा, जैसे ही जानी सोना लेकर आए, साहब को सोना दिखाओ। आगे। इन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सोना देखे बगैर ही ले लेंगे। हाँ। अरे क्यों बे? वो इसलिए, ये पता है कौन है? कौन है? पता है ये कौन है? ये इनकम टैक्स वाले हैं। सर बात सुने। सॉरी हकीम साहब, प्रेस वाले नहीं आ सकते, लेकिन आपकी खबर जरूर लगेगी, क्योंकि इनकम टैक्स वाले आपके नकली जेवरात को असली समझ कर ले गए हैं। हाँ के बच्चे, वो नकली जेवर नहीं, वो असली जेवर था। क्या मतलब? मतलब तो आपको उस्मा भाभी समझाएगी। वो कैसे? ऐसे। क्यों? क्योंकि वो मेरा सोना था। हकीम साहब बचाए। मैं बताता हूँ, कोई खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। आराम से बैठ। इसको बचाएं, सब खड़े हो जाएं। इसको बचाएं, बल्कि इसको बचाएं। अब मैं खुदकुशी करके दिखाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे खुदकुशी करने से रोक नहीं सकती। अच्छा, तो वो फिर रसीद मुझे दे दें। रसीद?
क्यों? ताकि मैं डिलीवरी से पहले रसीद वापस करके पैसे ले लूं। आप पिछले सीन में मैंने ये मंजर देखा था मेरी आँखी। जंतर कुछ करो। आप खुदकुशी करने में। अबे खुदकुशी से रोकने की बात कर रही हैं हाईनेस। तुम ऐसा करो, उन्हें ना घर ले आओ। तो क्या अपने हाथ से मारेगी? ओहो नहीं।